लो भाई, मिल गया उस चीज का जवाब जो दीदी ने खुद ही बता दिया। अब आप पूछेंगे किस चीज का जवाब। काफी टाइम से आप नोटिस कर रहे होंगे कि दीदी ना तो अपनी ननदों के साथ कॉल और वीडियो कॉल दिखा रहे हैं और ना ही अपने इन लॉज के साथ कॉल और वीडियो कॉल दिखा रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि रोजाना वीडियो कॉल करने वाला कि ये हमारा रिचुअल बन गया है, हम ऐसे वीडियो कॉल करते हैं, हम रोजाना मम्मी पापा को और बच्चों को सबको ऐसे दिखाते हैं। मतलब बच्चों की मालिश हो रही है, बिना कपड़ों के हैं तो भी दिखाया जा रहा है, बच्चे नहा रहे हैं, बाथरूम में हैं तो भी वीडियो कॉल करके दिखाया है। लेकिन मैं कई दिन से, लगभग हफ्ते भर से मैं मिसिंग है इस चीज़ का लिए, वो जो सीन है वो मिसिंग था कि वो वीडियो कॉल कर कर नहीं दिखा रहे। इवन इनकी एनिवर्सरी थी, पूरा दिन बीत गया, हालांकि इन्होंने ज़्यादा शूट करा ही नहीं है पूरे दिन का, इससे ज़्यादा कंटेंट तो इन्होंने एक ही दिन में दो दो व्लॉग कर कर भी निकाले। ये तो एनिवर्सरी का खास दिन था, लेकिन उस पर हमें रूखा सूखा सा एक ही व्लॉग देखने के लिए मिला। बट उस पर इन्होंने, अगर आप देखोगे, किसी का भी एक सिंगल कॉल और एप्रिसिएशन और विशेष कुछ भी नहीं था इनके 10वीं एनिवर्सरी पर। इवन बच्चों के साथ एक फोटो तक इन्होंने नसीब नहीं होने दिया कि भाई रेडी होने के बाद या हम अच्छे से तैयार हो जाए या अब एक फैमिली फोटो खिंचवा लें। कोई भी नहीं था एनिवर्सरी पर, सिंगल टाइम पर भी, और कॉल भी नहीं था। मेरा मेन जो था वो यही था कंसर्न कि इनका कॉल भी नहीं आ रहा है, ना इनकी एनिवर्सरी पर खास दिन भी नहीं आया। पर डेफिनेटली, जैसे कि मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहे हैं दीदी जी को, तो वो बताते रहते हैं कि दीदी का नेचर ऐसे ही है। तो लाउड बहुत ज़्यादा है, झगड़ालू बहुत ज़्यादा है। ये खुद भी कहती हैं कि मैं जहाँ जाती हूँ वो सब ये समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा झगड़ालू हूँ। झगड़ालू तो आप हो, आपकी शक्ल से ही लगता है कि आप एक मिनट में अभी लड़ने बैठ जाओगे। और ये लाइव एग्जाम्पल इनकी आई हुई दो नैनीज है ना, उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही बता दिया। 2 दिन पहले उसको हायर किया, तीसरे दिन ये उसको लेकर गए थे जहाँ पर बेबीज होने वाले थे, और उन्होंने हॉस्पिटल में ये बोल दिया था कि हमें आपसे डर लगता कि आपसे, मतलब आप कुछ भी बोलोगे। तो कह रहे नहीं नहीं, मेरे से डरने की क्या जरूरत। वहाँ की जो, जहाँ पर भी ये गए थे, जहाँ इनके बेबीज हुए हैं, वहाँ की नर्स या स्टाफ मेंबर, उन्होंने कहा कि इसके पास आने में भी उनको डर लगता था। आप सोचो ये कितनी डरावनी होंगी कि वो इनके पास आने में भी डर लगता था। डरावनी बोले तो धाकड़, लड़ाका, गुस्सैल, कि अब भी बस समझ जाओ कि तुम्हारा क्या हाल बना देंगी। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस वाले व्लॉग में। चलिए बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक होता है कि चलो ठीक है भाई, आप हाजिर जवाब हो, आप व्लॉग में कंटेंट दे रहे हो, कंटेंट के लिए ऐसे बोल रहे हो, और एक होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ हो। और ये जो दीदी है ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ है। ये मौका नहीं देखती, नज़ाकत नहीं देखती, ये नहीं देखती कि घर से बाहर का कोई है या नहीं है, तो मैं अपनी ज़ुबान पर कैसे कंट्रोल रखूं। इन्होंने एक सेकंड में अपने हस्बैंड की इज्जत की जो धज्जियां उड़ाई हैं ना भाई, ये दीदी ही कर सकती हैं। एक तो इनको बड़ा चोचले पड़ते हैं इस चीज़ के, पूजा है, ट्रेडिशनल पहनना है, ऐसा पहनना है, वैसा पहनना है। बस मंगलसूत्र पहन लेंगी और बिंदी लगा लेंगी, कान में कुछ ईयरिंग पहन लेंगी, तो ये सोचेंगी कि ओ ये इंडियन बन गई। इंडियन ऐसे ही बना जाता है। दूसरी बात, इतना हल्का कुर्ता पहना है पंडित जी के सामने से कि पीछे से वो सब कुछ समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या वेयर किया हुआ है, क्या नहीं है, कितना चमक रहा है, कितना नहीं चमक रहा। तो भैया, अगर तुम्हें इतनी शर्म आ रही है, मतलब इतनी तुम्हें शर्म होनी चाहिए कि एटलीस्ट तुम पंडित जी के सामने दुपट्टा ले लो, हेड कवर कर लो। हेड अगर अभी नहीं कवर करना, पूजा में नहीं बैठ रहे हो, तो एटलीस्ट कवर कर कर रखो, या फिर इसके नीचे शमीज डालो जिससे कि आपका ये ज्यादा विजिबल ना हो। पर नहीं, मॉडर्न है भाई, ये मॉडर्न मम्मी है, इसीलिए वो मम्मी नहीं बन पा रही क्योंकि मॉडर्न है। खैर, ऐसे शुरू से तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन शुरू से शुरू करेंगे तो समझ में आएगा। तो भैया जी आते हैं कमरे से निकलकर, शर्ट पहनकर जिसके 2 बटन खुले हुए होते, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, मैं रेडी हो गया हूँ। ये शर्ट पहनकर ये मेरी बहन लेकर आई थी निशा, ठीक है। आज इनके घर में पूजा हो रही है, नामकरण की पूजा हो रही है, जिसमें बच्चों के बुआओं का बहुत बड़ा रोल होता है। छठी में और नामकरण में, जो मैंने सुना है कि जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होता है, तो उसमें बहुत सारी जगह पे मैंने ऐसे सुना, किसी की बुआ ही नहीं होती है बच्चों की तो बात अलग, लेकिन अगर होती हैं तो जरूरी भी नहीं है कि शायद हर जगह ही यही होता होगा, बट ज़्यादातर मैंने यही सुना है, जितना मैंने जाना समझा है, कि जो बुआएं होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो बच्चों के कान में नाम बोलती हैं, या शायद रस्म में शायद शामिल होती। अगर मैं गलत हूँ या मुझे नई जानकारी है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा और बताइएगा कि हर जगह होता है या कहीं कहीं किसी किसी के यहाँ पर होता है। खैर, अगर किसी किसी के यहाँ पर नहीं भी होता है, बट इनके यहाँ होता है, ये हमने देखा है। छठी में वो जो पूजा की थी ना, वो दोनों
फुप्पियों ने ही की थी, यानी कि बुआओं ने ही की थी। और जिसका अक्षर ध निकला है इनका, वो भी वहां पर हमें बना हुआ नजर आया था, जिससे ही पता चला था कि उनका जो नंबर है या लेटर है वो ध निकला है, ध फॉर धनुष। बुआएं तो आई नहीं है, तो भैया जी ने सोचा होगा कि चलो बुआ नहीं आई है तो चलो मैं इस तरह से उनकी ब्लेसिंग को, उसकी दुआओं को शामिल कर लेता हूँ कि उनकी दी हुई शर्ट पहन लेता हूँ। जब वो शर्ट आई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वो शर्ट आई थी ना, मुझे दीदी को लग रहा था कि जब भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन दिखा रही थी जब तो शौक लग रहा था, पूरा बेड भरा हुआ था, दुनिया भर का सामान लेकर आई थी वो, तब तो उनको कंटेंट बनाना था ना, अप्रिशिएट करना था। आज ये शर्ट इतनी बुरी हो गई, मतलब ठीक है कि तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा है कि ये पहनना है वो पहनना है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती भी तो नहीं करनी है ना, कि 1 मिनट में इज्जत उतार कर रख दी। तो भैया जी पहन कर आए कि मैंने शर्ट पहन ली है जो मेरी बहन निशा लेकर आई थी। यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है, पंडित जी यहाँ पर आ चुके हैं। और ये देखो मेरी बेबी भी आ गई है, बेबी आ गई है लाल रंग का लंबा सा कुर्ता पहन, और नीचे पता नहीं लोअर पहना है या क्या पहना है, और बहुत ही अजीब सा कुर्ता है क्योंकि वो साइड स्लिट है। मतलब एक होता है कि चाक सिर्फ होना वो थोड़ा सेंसिबल लगता है, लेकिन साइड स्लिट होना वो थोड़ा अजीब ही लगता है। जैसी पंडित जी ने डेट बताई थी, समय बताया था, उसी के अनुसार सब चीज हो रही है। अभी भगवान की कथा शुरू हो रही है, मैं तैयार हो गया हूँ। ये मैंने बड़े प्यार से, उन्होंने सीने पे हाथ रख के कहा कि मैंने मेरी बहन की दी हुई, निशा की दी हुई शर्ट पहनी। निशा लाई थी मेरी सिस्टर मेरे लिए, कहते हैं कि मैंने अभी के लिए पहनी है, लेकिन मैं कुर्ता पहनूंगा क्योंकि बेबी का हुक्म है। बेबी का हुक्म था इसलिए बच्चों को अनकंफर्टेबल कपड़े ले आई, बेबी का हुक्म था इसलिए बेबी खुद ऐसा कुर्ता पहन कर आई है, और बेबी का हुक्म है इसलिए मैं भी कुर्ता पजामा ही पहनूंगा। तो मैंने ये शर्ट पहन ली बेइज्जती कराने के लिए। इतना ही ज्यादा शौक लग रहा था तो अपनी एनिवर्सरी वाले दिन पहन लेते। ये तो बहुत टाइम पहले की आई हुई रखी कि चलो भाई आज मेरी एनिवर्सरी है तो चलो मैं आज अपनी बहन की दी हुई शर्ट को ही पहन लेता हूँ। अगर ये पूजा के लायक भी नहीं है, एनिवर्सरी के लायक भी नहीं है, इसका मतलब ये किसी भी ओकेशन पे पहनने लायक नहीं है। और मेरी बेबी भी बड़ी तैयार हो गई है, बस अब बाहर आ ही रही है। जो बच्चों की दिनचर्या है वो करेंगे, जो नहाएंगे, मसाज वसाज करेंगे, उसके बाद नहलाई धुलाई होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए हमने नैनी रख रखी। और फिर उसके बाद नए नए कपड़े पहन कर आएंगे, और फिर जो होगा वो आपको दिखेगा। और ये जो लाइन इन्होंने बोली कि मैं भी पहली बार नामकरण पूजा देखूंगा, है तुम्हारे भाई 3 भांजे हैं, उनका नामकरण पूजा नहीं देखा आप? तुम्हारे दोस्त हैं, उनका कभी ऐसे कोई चीज में तुम शामिल नहीं हुए हो? और आज आपको बच्चों के नाम भी पता चलेंगे कि हमने क्या नाम रखे हैं। भाई मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि ये एक आदमी 35, 36, 37 साल का आदमी, भाई 35 से 37 साल का तो होगा, और इसने अपनी जिंदगी में कोई भी नामकरण की पूजा नहीं देखी। मतलब यारी दोस्ती में किसी में भी नहीं। इतने सारे यार दोस्त हैं इनके, तो अपनी खुद की रिश्तेदारी में, और अपने भांजे, इतने भी तुम छोटे नहीं होंगे जब तुम्हारे भांजे हुए होंगे, और उनके नामकरण में तुम नहीं गए होंगे सगे मामा होने के बावजूद भी। अजीब नहीं लगता वैसे? क्या बचकांड बातें करते हैं दोनों मियाँ बीवी। इनकी जिंदगी में उम्र खिंचने के बाद इनकी जिंदगी में बच्चे आए हैं तो ऐसा समझ रहे हैं कि अपने आप को निब्बा निब्बी की इन्होंने जिंदगी में भी कुछ देखा ही नहीं है, सब कुछ नया नया है इनकी जिंदगी में। यहाँ पर आ गई हैं गुनगुन और गुड्डू की मम्मी, जो नीचे से पता नहीं क्या शरारा सा पहनना का, काले रंग का ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहनना का। अरे बहन इस पे प्रेस तो कर लेती कम से कम। और इतना वो ट्रांसपेरेंट है कि पीछे से आपको समझ में आ रहा है। फिर पंडित जी नमस्ते, पंडित जी अरे जो झाड़ू लगा रही हो इस प्लाजो से कम इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेती। पैर छूते छूते कहती हैं अरे पंडित जी हमारी खुशी में आप ज्यादा मोटे हो गए। मतलब ले भाई पंडित जी तुम्हें भी लपेट लिया, तुम भी मोटे लग रहे। मैं पतली हो गई पंडित जी लेकिन आप मोटे हो गए हो। तो कह रही है मैं माँ नहीं लग रही। कहते नहीं नहीं तुम माँ नहीं लग रही। कहते तुम्हें तो और मोटा होना पड़ेगा माँ होने के लिए। भाई इस माँ ने तो वेट लॉस करा। ये पहली दुनिया की माँ होगी जो इतना ज्यादा वेट लॉस कर रही है। और बच्चे आ गए हैं दुनिया में, उस 9 महीने में सबसे ज्यादा वेट लॉस तो इस माँ ने किया है और सबसे ज्यादा डांस किया है। ये वो माँ है जिसने वेट लॉस भी किया है 9 महीने में और डांस भी किया है और तगड़ी वाली डाइटिंग भी करी है। वो कोई माँ नहीं कर सकती दुनिया की। तो उसने तो वेट लॉस करा, तुम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि चलो ये तो वेट बढ़ा के फिर माँ लगेंगी, पंडित जी क्या लगेंगे वेट बढ़ाने के बाद। भैया जी कहते हैं पंडित जी आपका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, या हमारा आशीर्वाद है आपके ऊपर जो आप मोटे हो गए हो। और वहाँ पे पूजा पाठ के सामान में इनके फरी बच्चे घुस रहे हैं, वो पवित्र हो रहे हैं उससे सारी चीजें करी। कोको इधर आ जाओ, कोको अरे उठा के लेकर जाओ। अब देखो पूजा पाठ के कपड़ों में क्या भाई, मुझे तो देखो नहीं आइडिया है, बट यस जो इस धर्म से बिलोंग करते हैं वो मुझे थोड़ा सा बताइए कि इस तरह के पूजा पाठ के सामान को क्या फरी बच्चों से भी पवित्र रखा जाता है या फरी बच्चों को उसमें मुंह डालने की इजाजत है? प्लीज कंफर्म जरूर कीजिए। पंडित जी मुझे लग रहा है बारिशों में बहुत खुश हो आप। और दीदी जी ने
मंगलसूत्र पहन लिया है, बिंदी लगा ली है, लिपस्टिक लगा ली है और बड़े बड़े से बुंदे सुई धागे पहन लिए। या पंडित जी हमारे बेबीज खुश हुए हैं तो हाथ का इशारा करके मोटापा का दिखा के कह रहे कि आप ज्यादा खुश हो गए हो। तो पंडित जी ने भी कह दिया मैं तो खुश होऊंगा ना भाई, इतने साल से राह देख रहे, आ गए इशारा करके बता रही है दीदी जी आ गए हैं। हाँ, बप्पा ने दोनों ही दे दिए, क्योंकि जब वो बप्पा की पूजा वगैरह करते होंगे, क्योंकि मैंने उनका ऐसा कोई भी व्लॉग नहीं देखा, कि मैं उनको जस्ट अभी रिव्यू करना शुरू किया तो रिसेंट ही देखना शुरू किया, बट सुना है कि ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। गणपति जी बिठाते हैं, ये हर साल बहुत अच्छे से उन सारी चीजों को करते हैं और उस टाइम पर इनके घर में बहुत रौनक रहती है, उस टाइम उनके व्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं। तो डेफिनेटली इनके ये वही पंडित जी हैं जो रेगुलर बेसिस पे इनके यहाँ पे आते हैं और इतने लंबे टाइम से इनके यहाँ पे जुड़े हुए, इसीलिए खुशी में मोटे हो गए। फिर तो दादा दादी सबको मोटे हो जाना चाहिए, मामा बुआ फूफा बच्चे सबको हो जाने चाहिए, क्योंकि इंतजार तो बच्चों का सबको ही था। और सबसे पहले तो मम्मी को हो जाना चाहिए, मम्मी तो तरस रही थी बच्चे होने के लिए, लेकिन मम्मी तो दुबली पतली हो रही हैं, फिट हो रही हैं। बप्पा ने कहा जाओ एक बार में दोनों ले जाओ। तो भैया बप्पा जी ऐसे ही और लोगों की भी मुरादें पूरी कर दो कि एक बार में ही दोनों ले जाओ, तीनों भी ले जाओ। जो तरस रहे हैं बप्पा उनको दोनों तीनों दे दे। तो अब दीदी जी आई है कि जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि सत्यनारायण की पूजा तो कम से कम कपड़ों पर कर लेती बहन जी, तो मैं तो नॉर्मली ऐसे ही तैयार हुई, बस मैंने कुर्ता पहन लिया साइड स्लिट वाला जो बहुत ही अजीब और बहुत ही अजीब सा लग रहा, नीचे से वो ढीला सा ब्लैक कलर का प्लाजो पहन लिया जिसका कोई किसी से कोई मैच ही नहीं है, दुपट्टा लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, पंडित जी हो या ना हो ट्रांसपेरेंट ही पहनूंगी। तो भैया जी ने भी छेड़ दिया, तुम क्या पूरा वो करने वाली थी श्रृंगार? नहीं श्रृंगार नहीं, बस थोड़ा सा रेडी होना। कहती है ऐसे कहते हैं ना सत्यनारायण की पूजा पे थोड़ा सा श्रृंगार, तो साड़ी पहनना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर तरीके से ड्रेप करना चाहिए, और सूट भी पहन रहे हो तो प्रॉपर तरीके से पहनो। तो बस मैं अभी इतनी तैयार हुई हूँ, अभी मम्मी नहीं लग रही। लो भैया जी को अभी ये मम्मी नहीं लग रही, तो कैसे मम्मी लगेंगी? पूरी भर के एकदम मांग सिंदूर पीछे तक भरो, साड़ी पहनो अच्छे से या दुपट्टा लो अच्छे से कवर कर, कहते हैं मम्मी बनकर आओ। पंडित जी से पूछे मम्मी नहीं लग रही पंडित जी? मैं पंडित जी को छेड़ रही है, पंडित जी बताओ पंडित जी। पंडित जी कहते हैं भैया जी सही कह रहे हैं, मम्मी नहीं लग रही हो। मम्मी बनना कब है? इनको तो बच्चों की बड़ी बहन बनना। पंडित जी ने भैया जी का साथ दे दिया तो भैया जी को तो हंसना ही था। हा, जीत गया आज मैं, डबल टीम हो गई मेरी। बताओ करूं क्या मैं माँ दिखने के लिए? बताओ मैं क्या करूं? मुझे कमेंट्स में भी लोग यही पूछते हैं, माँ बनने वाले मुझे काम एक भी नहीं करना, लेकिन फिर भी माँ बनने के लिए मैं क्या करूं बताओ? जो मैं दिखूं? नहीं बनना नहीं है, एक्चुअली दिखना है बस मुझे। थोड़ा वजन बढ़ाइए, है ना पंडित जी, है ना? तेल पूरी घी खाइए, वजन बढ़ाइए, हर चीज खाइए। कहती है बप्पा आते हैं तो बढ़ाकर जाते हैं, कितना भी मैं डाइट कर लूं पर जब बप्पा आते हैं ना तब मेरी डाइट खराब हो ही जाती है। बप्पा आते हैं, बप्पा तुम्हें ये थोड़ा ना कहते हैं कि भाई तुम सब चीज खाओ, प्रसाद के तौर पे तो आप एक चुटकी दो चुटकी भी खा सकते हो, कहीं ना कहीं वो टूट ही जाती है। मैं जरा देख कर आती हूँ, चेक कर आती हूँ हमारे बच्चे कितने तैयार हुए। भाई ये कैसी माँ है? पंडित जी मैं लगता हूँ बाप जैसा। अब जो दीदी जी ने बोला है भाई साहब वो कमाल की बेइज्जती थी भैया जी। तुम बिल्कुल बाप जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे हो। कहते मैं लग रहा हूँ बाप जैसा? चेहरे पे टेंशन ऐसा? ओहो तुम्हारे चेहरे पे टेंशन? तुम्हें तो 1% भी टेंशन नहीं भाई बाप बनने की, और बाप बनने में टेंशन कैसी? अभी वो बेचारे मासूम हैं कितने दिन के। कौन सा तुम्हें कॉलेज की फिक्र हो रही है, स्कूल की फिक्र हो रही है, शादी की फिक्र हो रही है, करियर की फिक्र हो रही है? अभी से तुम बिल्कुल बाप नहीं लग रहे हो ना, तुम बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे सब कुछ लूट पिट किया। ये क्या तुमने पहन रखा है? उतारो इसको। ये तुमने जो कपड़े पहने हैं, अब भी उसने बताया कि मेरी बहन ने ये मुझे दिए थे, ये मेरी नई शर्ट है, और ये कह रहे कि तुम तो लूट पिट गए हो, ऐसे लग रहे हो। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी बेइज्जती अपनी ननद के दिए हुए कपड़ों जो उनके खुद के शौहर ने पहन रखे हैं। ओह माय गॉड, जाओ जाके कुर्ता चेंज करो। अच्छा कुर्ता पहनने से बाप बन जाएंगे वो? ले भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि कुर्ता पहनने से बाप बन, तो फिर परमानेंट कुर्ता ही पहनकर रखना भैया जी, है ना? कभी टी शर्ट जैकेट डेनिम ये सब कुछ बिल्कुल भी मत पहन। कुर्ता भी अभी करूंगा चेंज। हाँ बाल और घुमा लेना, पूरा उधड़ पुधड़ कर लेना, तब जाके बाप लगोगे। तो आप भी अपने थोड़े बाल वाल जो है बखेर लो, फिर माँ लगोगी आप। तुम्हें थोड़ा मोटा होना पड़ेगा माँ लगने के लिए, और मुझे अपना पेट काटना पड़ेगा बाप लगने के लिए। पेट काट काट के पाला, पेट काट काट के बच्चे पाल रहा है वो वाला बाप। अरे भाई साहब, और दीदी जी ने भी नहले पे दहला दे मारा, ये बाप का पेट ज्यादा निकल रहा, इसका मतलब माँ पेट काट काट के पाल रही है बच्चों को। क्योंकि माँ का ही पेट पतला हो रहा है, और हमसे ज्यादा तो पंडित जी का। बताओ पंडित जी को भी नहीं छोड़ रहे अपने छिछा लेदर में। पंडित जी को मैंने ऐसे पतला देखा हुआ है। पंडित जी ने भी कह दिया कोई बात नहीं, थोड़े दिन में आप भी हो जाओगे हमारे जैसे। पंडित जी हमें भी समझा के जाना क्या क्या करना है बच्चों के लिए, अभी तो सिर्फ हम मजे ले रहे हैं ना। अरे पूछना है तो अपने पिताजी से पूछो,
उन्होंने 3-3 बच्चे पाले हैं, तो क्या वो नहीं बताएंगे कि बच्चों को पालने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? पंडित जी से पूछ रही है, नैनी से पूछ रही, बहुत कुछ हो रहा है पंडित, बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, ऐसे क्या हो रहा है, क्या कर रही हो तुम? कहती है व्लॉग में तो इतना सा ही पार्ट हम देखते हैं। हाँ, ये जो खेलते होंगे ना अपने बच्चों के साथ, जो बच्चे जो भी एक्सप्रेशन करते होंगे, खुश होते होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, खेलते होंगे, जो भी कुछ करते होंगे वो देखते रहते होंगे। ये वो सब कुछ रिकॉर्ड कर नहीं दिखा सकते क्योंकि बच्चों का फेस नहीं दिखा रहे। बहुत कुछ हो रहा है पंडित जी, तुम तो व्लॉग में इतना सा देखते हो। ये ऑडियंस को सुना रही, आप 12 मिनट में क्या देख लोगे? यहाँ जो 24 घंटे में जो चलता है, बाप रे बाप, बच्चों ने नाक में दम कर दिया, ये बताना चाह रही है। ऐसे 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 मुंह बनाते हैं दोनों। मैंने कहा ना सिर्फ बच्चों की बात कर रही है ये, और उससे कुछ रिलेटेड नहीं है क्योंकि बच्चे अभी दिखा नहीं सकती, तो इसलिए ज्यादा दिखाते नहीं है, बताते नहीं। पंडित जी आप देखोगे तो खुश हो जाओगे हमारे बच्चों को। पंडित जी कितने साल से आप आ रहे हैं? 12 साल हो गए, 10 साल इनकी शादी को हो रहा है, 12 साल से वो पंडित जी इनके यहाँ पर आ रहे हैं। भैया जी को कैसे पता? अच्छा, साथ में पहले भी रह रहे होंगे। कितने साल हो गए? पंडित जी तो पहले वाले घर से आ रहे हैं, यानी कि 12 साल से भी पहले से आ रहे हैं। पंडित जी ने तुम्हारा काम बढ़ते हुए, हमारा रिलेशनशिप बढ़ते हुए भी देखा, फिर हमारी शादी, और फिर दीदी के, फिर सब कुछ घटते हुए भी देखा, घटते हुए भी देखा। घटनाएं बहुत घटी है ना पंडित जी, शादी होते हुए और अब बच्चों के। पंडित जी कितनी एज लग तो नहीं रही मुझे। अब पंडित जी को कहानी बतानी, पंडित जी हम कैसे भागे थे, आपको पता नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी हो जाएगी, फटाफट से आ जाओ, ये आ जाओ। अरे उनको नहीं पता, जब उनको पेन वगैरह हो गए थे तभी इमीडिएट ही आपको बता देना चाहिए था। टाइम का तो ऐसे ही रहता है, जबकि ये पता रहता है ना कि हाँ इस टाइम के आसपास होगा। तो भैया अगर दूसरे शहर की बात थी तो वही BNB लेकर रह लेते। जनाब मैडम से इतनी अच्छी दोस्ती है, चालू से सीखा नहीं उनसे, कैसे करके टाइम वो मिल गया, डेट वो मिल गई, सब कुछ मिल गया। भाई साहब ईश्वर ने हमें सब कुछ एक साथ ही दे दिया ना। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ प्लान तो बिल्कुल नहीं किया। और पंडित जी जो लग रहा था ना ये हो नहीं सकता, वो हो गया बिल्कुल। बहुत किस्मत वाली हो भाई। पंडित जी ने भी 4 तारीफ कर दी कि सबसे आपने दिल से रिश्ता निभाया है। हम पंडित जी हैं, ये गुड़िया है, ये जो भी कुछ लोग आए हैं, फिर भी लोग दीदी से इतना डरते हैं, भागते हैं और दीदी में ही सबसे ज्यादा कमियां निकालते हैं। पंडित जी उसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। पंडित जी को फॉलोवर का भी पता है, आशीर्वाद भी पता है, सब्सक्राइबर का भी पता है, उन सबका आशीर्वाद है आपके साथ। पंडित जी बहुत डीपली फॉलो करते हो दीदी के अकाउंट्स को, उन सब का फल आपको मिला है। भगवान ने ये जो दिया है उन सब का फल दिया। वरना बताइए पंडित जी 2 लड़के होते या 2 लड़कियां होती, हमें तो पता ही नहीं था, ईश्वर ने हमें दोनों दे दी। मैं तो दीदी बहुत खुश हूँ, और जितनी भी मैंने भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी वो सारी की सारी पूरी हो गई है मेरी। तो देख लो कितना पूरे पल की हम अपेक्षा कर रहे थे, पूरा पल जो है भगवान जी ने एक साथ दे दिया। तो सत्यनारायण की पूजा तो हो गई है, अभी आरती हम करेंगे तो उसके लिए धुआं हो जाएगा, तो इसलिए बच्चों को यहाँ पे बाहर बुलाना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हम नामकरण करेंगे, बच्चे तैयार हो रहे, उसके बाद हम फिर वो पूजा करेंगे, हवन करेंगे। सोने के तार से चांदी की प्लेट पर नाम लिखते हैं। अब लो आ गई है। वैसे तो भाई साहब इनके फरी बच्चों के बाल इनके ऊपर सब इधर उधर लगे रहते हैं, बच्चों के बराबर में फरी बच्चे लेटे रहते हैं, लेकिन पंडित जी के लिए, पंडित जी वैसे तो मुझे पता है आप साफ सुथरे हो, आप हाइजीन मेंटेन करते हो, लेकिन आप पूरा का पूरा इसमें आप सैनिटाइजर करोगे पहले अपने हाथ पैर सब कुछ। चलो भाई गुनगुन की तैयारी होगी आगे। चलो भाई म्यूजिक के साथ गुनगुन आएगी अपनी मम्मा की गोद में। और मौसम में अभी दीदी जो है पूरी बाजू के कपड़े पहनकर घूम रही है, और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया कि सैंडो कपड़े ही पहना कर लेकर आई हैं बच्ची। और इनको कोई देखकर कह देगा कि ये बच्चों को कंफर्टेबल कपड़े होंगे, क्योंकि दीदी को भाई साहब अपनी ख्वाहिश पूरी करनी। सॉक्स पहनाने की जरूरत क्या थी अगर तुमने ऊपर उसको कुछ पहनाया ही नहीं, यार उसके पूरे शोल्डर पूरे खुले पड़े हैं। दोनों बच्चों को पिंक पिंक पहना रखे थे, माता पिता भी पिंक पिंक पहन लेते, थोड़े और खर्चा कर लेते, थोड़े और चप्पल घिस लेती। और पूजा की जो थाली रखी हुई है उसमें कोको बार बार मुंह डाल रहा है। भैया जी उसको बार बार हटा रहे। थोड़े टाइम के लिए उनको एक जगह कहीं और गुड़िया के साथ रखा जा सकता था, ताकि पूजा पाठ में वो बच्चे आके यहाँ पर इस तरीके से मुंह न डाले। भाई मुझे देखो आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पाक साफ चीजें रखी जाती हैं, तो इस तरीके से दूर रखा जाता। और पंडित जी को तो बोलने दी थी, दीदी कैसी लगी हमारी गुड़ी। भाई पंडित जी देख रहे हैं, इतने टाइम से इंतजार करा है, आपके साथ इतना लंबा सफर जिया है, उनको भी तो बोलने देते, खुद से खुद ही इतना बोलती रहती हैं दीदी। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। तो पंडित जी की आंखों में जो आंसू आए थे, और जो पंडित जी उन बच्चियों को देखकर, बच्चों को देखकर इतने ज्यादा खुश हो रहे थे, तो उनको खुद भी बोलने देते बेचारों को। लो लो राजकुमार भी आ गए, गुड्डू राजा भी आ गए। वैसे तो राजकुमार और राजकुमारी भी बुलाया जा सकता था भाई, निक नेम में है ना, तो वो बुरे भी नहीं थे। अभी बच्चे को पूरे बाजू के कपड़े पहना रखे हैं, पूरा पजामा पहना रखा है नीचे से अच्छे से, और ना मिटन्स पहनाए हैं ना उसको सॉक्स पहनाए हैं। लेकिन वही गुड़िया रानी को पूरे सैंडो कपड़े पहना रखे हैं, उसके ऊपर से वैसे पूरी शोल्डर उस बच्ची का
खुला रखा है, लेकिन सॉक्स पहनाएंगे भाई, सॉक्स से ठंड लग जाएगी। कहती है वो तो ऐसी आंखें मटका मटका के सुन रही, आंखों से कहाँ सुनते हैं दीदी, कानों से सुनते हैं। ये कैसा नाम लिखा है जो दिखाई भी नहीं दे रहा है। बेटी का नाम लिख दिया है ध्वजा, धा से आया है तो ध्वजा नाम। तो ये रही ध्वजा, हमारा विक्ट्री फ्लैग। पंडित जी ने भी बच्चों को दक्षिणा सॉरी दक्षिणा तो पंडित जी को दी जाती है, गिफ्ट दिया है बच्चों को हमारी तरफ से कि हमने उनको पहली बार देखा। यहाँ पे देख लो, कुत्ते पजामे वाला मेरा बेबी। तो बेटे का नाम तो बताया ही नहीं, जब धा अक्षर निकला था तो बेटे का नाम युगार्थ कैसे हो गया? युगार्थ तो या से निकला है, उसका मतलब बेटी का धा से निकला है, धा ही लिख रखा था इन्होंने तो, और बेटे का या से निकला है। ओके, युगार्थ। इतना सोच समझकर, इतना सारी चीजों से पूछकर, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर के हिसाब से जब सारी चीजें देख कर रखा है तो भाई अच्छा ही रखा होगा नाम, तो ठीक है। बाकी तो बोलते हैं कि जिस नाम से आप पुकारते हो बच्चों को, उसका ही कहते हैं, सुना तो यही है कि भाई असर उसी चीज से जाता है। तो पहले मैं युगार्थ को आरती दे देती हूँ, और ये रही मेरी ध्वजा। तुरंत ही कंफर्टेबल कपड़े पहना दिए, हंस रही है। अरे भाई बच्चे हैं, उन बेचारे बच्चों को कौन सा पूजा में बैठना थोड़ी ना था, अभी गोद में रहते, और गोद में रहने पर कंफर्टेबल कपड़े ही पहनाओ तो ज्यादा अच्छा रहे। लेकिन दीदी को तो अपनी जिद पूरी करनी। घर में एसी चल रहा है, एसी अभी चला के ठंडा करा है। बच्ची का पूरा सैंडो है, नीचे कुछ भी उसको नहीं पहनाना। मुझे तो लगा था शायद नीचे कुछ तो इनर वगैरह पहना लेंगे, उसके बाद ऊपर से उसको जो भी वो फ्रॉक लेकर आई है वो पहनाएंगे। सारे फरी बच्चों को भी आरती दे दी, गुड़िया को आरती दे दी। तो मम्मी पापा भी आ गए हैं, दीदी जी के पंडित जी फोटो फ्रेम ले आए हैं। तो पूजा के बाद मैं अपने काम में लगा हूँ। आंखों के आगे अभी भी धुंधला छाया हुआ है, इतना ज्यादा थक गया हूँ। तो ये अभी पंडित जी ने कहा है कि ये भी रखे रहने देना है यहाँ पर, जो चौकी वगैरह लगाई थी। और ये मेरी बेबी है जो यहाँ पर उदास सी बैठी हुई, मुंह फुला अभी तक उसी कुर्ते में बैठी हुई, और अपने हस्बैंड को बीच में ब्रेक दिलाने के लिए अब इसको पता चल गई है ट्रिक तो मेरी बेबी को, तो वो ले आती है बच्चों को और मुझे दिखाते हैं। फिर मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, माइक ऑफ करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं उनको खिलाता हूँ, और तब मैं ब्रेक लेता हूँ। मेरे बच्चे को रियल नाम लो, गात और ध्वजा। हम जीत का झंडा झंडा फहराएंगे। अभी इसे बच्चे का नाम खुद ही बिगाड़ रही हो, लोग झंडे ही बोलेंगे। इतना प्यारा नाम है ध्वजा, ध्वजा ही बोलो। मानती हूँ कि उसका मीनिंग भी वही है, पर एटलीस्ट जो नाम रखा वही बोलो। कहते ध्वजा का नाम सुनते ऐसे सोचता है कि एकदम रनिंग ट्रैक पे दौड़ रही। कुछ ज्यादा नहीं सोच, तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हो। अपनी बेटी को इतना भी टैलेंटेड मत समझो। है ये कैसी माँ है भाई? क्यों ना सोचूं, उसकी माँ टैलेंटेड है तो बेटी भी टैलेंटेड होगी। नहीं माँ नहीं है, छोटे छोटे अपने तारीफ। भाई ये क्या है, तुम माँ बाप हो क्या? ये बच्चों से 1 साल बड़े भाई बहन हो। कहती है माँ टैलेंटेड होती तो माँ तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती। कहाँ पहुंच गई होती दीदी? 136वें माले पे रह रहे हो और इसके ऊपर कहाँ जाओगी? तो देखो जरा कहाँ पहुंचे हो। कहती कहाँ पहुंची हो? कहती जाओ 20 साल पीछे। ओफ, हम इतने सेल्फिश, हम इतने बदतमीज हैं कि हम ये नहीं सोच पाते कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन ये सोचते हैं कि कहाँ नहीं पहुंचे। ये बात तो है भाई, सेल्फिशनेस की तो हद है। ये नहीं सोचते कि हमें क्या मिला है। ना ना, इस मामले तो भाई आईबीज है ना, खास तौर से चालू अपी, उसका तो रबड़ी रोना ही नहीं खत्म होता। अब ये काम मांग रही हैं और इनकी ये ट्रिक है इस तरीके की कि अब मैं अपनी आखिरी सांस तक काम करना चाहती, ये मेरा लक्ष्य है और जीत का ध्वजा है। अरे अब अपने बच्चों के नाम के लिए कुछ भी बोलेगी। कहती फिर मेरे बाद मेरी ध्वजा है जो माँ का नाम रोशन करेगी। और फिर पूछती है डाउट करके, कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी? तो मैं अभी से डाउट हो रहा है। नाम इतने अच्छे सोच कर रखे हैं, आइडिया नहीं लग रहा है कर पाएंगे जिंदगी में, नहीं कर पाएंगे। इतना सब कुछ जानने के बाद कहती है अभी तो हाथ पैर काफी चल रहे हैं इसके, लगता तो है। मतलब अब बच्चे हाथ पैर भी ना चलाए, उससे ये डिसाइड करेंगे कि नाम रोशन करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक तरफ कहते हैं हमें बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता, एक तरफ कहते हैं हमें हाथ पैर चलाने से आइडिया लग रहा है कि लगता तो है। समझ नहीं आ रहा भाई साहब इनका कुछ। तो हमारा जो युगार्थ है, अपना युगार्थ, युग्गू, अब देखो युग्गू नाम हो गया, युग्गू भी बोल सकते हैं, युग्गू युग्गू डुग्गू। और अब बता रही है जो ध्वजा है ना वो क्यूट लगती है, लेकिन युगार्थ का जो है ना बिल्कुल एकदम अलग ही ऑरा है। ये ऐसे कह के ना अपनी ऑडियंस को ललचा रही हैं कि जल्दी जल्दी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रखो। मैं पता नहीं कब दिखाऊंगी, तब तक आप ललचाते रहो। कहती है युगार्थ को मैं एग्जैक्टली बोल सकती हूँ कि या तो अविनाश पे है या तो अविनाश के पापा पे है। डिसाइड कर लो ना किस पर लग रहा है। अभी वो लड़की तुम्हारी तरह है, बिल्कुल आउटस्पोकन, हाथ पैर चलाना, कुछ भी कर देना, कुछ भी कर देना। भैया जी क्या कर रहे हो? तारीफ कर रहे हो या अपना मकसद पूरा कर रहे हो? सुना रहे हो बातों बातों। मैं ऐसे टांग खींच के लेकर आती हूँ, वो पैर ऐसे लगा के पीछे हो जाता है, फिर मैं टांग खींच के लेकर आती हूँ। एक्सरसाइज कराती है ये बच्चों। चलो आओ देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। और देख लो दीदी ने कितना ट्रांसपेरेंट पहन रखा, ऐसा जैसे अपने डांस में पहनती। बेबी अभी सो रहे तो सोने दो, फिर दूध मांगने लगेंगे, रहने दो रहने दो। अरे दूध मांगेंगे तो उसकी वजह से जाएंगे, जागेंगे नहीं क्या? बेबी आज
आज गुनगुन ने इनकी फाइट पूरी होते हुए देखी है। कहती है लड़ाई या खेल? कहते हाँ खेल, जो खेल लेते हैं हमारे फरी बच्चे, गुनगुन के बड़े भाई। तो दीदी ने बोला देखो 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 कैसे देख रही, देखो कैसे देख रही है। वो तो पूरा एंजॉय करेंगे इनका खेल तमाशा। ओह मेरे बच्चे, आपके भैया दीदी आ गए, भैया दीदी आ गए। ये था भाई दीदी का पूजा वाला इनका व्लॉग, जिसमें दादा दादी का वीडियो कॉल भी नहीं था, बुआ फुप्पी का वीडियो कॉल भी नहीं था, जिक्र भी नहीं था। इवन जो उनके लाए हुए कपड़े अगर उन्होंने पहन लिए थे उनको शामिल करने के लिए, वो तक दीदी ने बदलवा दी। पर आपको हैरानी नहीं हो रही कि जहां अब से 5-6 दिन पहले तक या हफ्ते भर पहले तक नहलाते हुए, मालिश करते हुए डेली वीडियो कॉल दिखाई जा रही थी, लेकिन अभी जिक्र भी नहीं होता, ये भी नहीं बताते कि हमने बात करा दी। पहले तो ये था ना, कुछ दिन तो रेगुलर दिखाया, फिर हमने कहा कि दादा दादी से बात करा दी, अब हमारा रोज का रिचुअल हो गया ताकि लोग कहे ना उनको। लेकिन आज की डेट में तो जिक्र भी नहीं है। पूजा वाले दिन भी जिक्र नहीं हुआ कि वीडियो कॉल पे उनको शामिल कर लेते, और वो वीडियो कॉल से ही शामिल हो जाते, बुआ फूफा या फूफी या बच्चे जो भी कुछ है। भाई अजीब रिश्ते इन व्लॉगर्स के, रियली बता रही हूँ। खैर ये था मेरा पॉडकास्ट, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।